नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हम आपके लिए बड़ी मेहनत से लेकर आए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, समय गंवाए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। ये कहानी है जयपुर के एक सुनसान हाईवे की। दिन में ये सड़क आम लगती है, लेकिन जैसे ही रात ढलती है, यहाँ का माहौल अचानक डरावना हो जाता है। सड़क पर गहरी खामोशी, पेड़ों से टकराती हवा की आवाज़ और चारों ओर फैला अंधेरा। इन सब के बीच अक्सर ट्रक ड्राइवरों को अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर एक भूतनी का साया है। कभी कोई दूर से हंसने की आवाज़ सुन लेता है, तो कभी अचानक सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। एक ट्रक ड्राइवर था, रघुनाथ। वो सालों से इस रास्ते से सफ़र करता आ रहा था। कई बार लोगों ने उसे चेताया, रात को इस सड़क से मत गुजरा कर, वहाँ भूत है। लेकिन रघुनाथ हमेशा हंसकर टाल देता। ये सब अफवाहें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जीवन की सबसे डरावनी रात आने वाली है। एक रात, जब घड़ी ने 12 बजाए, रघुनाथ अपने ट्रक के साथ हाईवे पर था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट में एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, खुले लंबे बालों के साथ, और उसकी सबसे भयानक बात, गर्दन कटी हुई थी। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रघुनाथ की रूह कांप गई। वो घबराकर ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता है और बिना पीछे देखे भाग निकलता है। सुबह ढाबे पर पहुंचकर उसने ढाबे वाले से पूछा, भाई, कल रात मैंने एक औरत देखी थी, गर्दन कटी हुई थी। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? ढाबे वाला चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, तुम पहले ड्राइवर नहीं हो? कई लोगों ने उस औरत को देखा है। कहा जाता है कई साल पहले यहाँ एक औरत की निर्मम हत्या हुई थी। उसकी गर्दन काटकर लाश को सड़क पर फेंक दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रघुनाथ ये सुनकर कांप गया। उसे लगा शायद पिछली रात की घटना कोई भ्रम थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अगली रात रघुनाथ फिर उसी रास्ते से गुजरा और वही औरत दोबारा सामने आ गई। इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हाथ में खून से सना दुपट्टा था। वो औरत सड़क के बीच खड़ी होकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रघुनाथ ने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंध गया, मानो कोई शक्ति उसे खींच रही हो। उसने आंखें बंद करके पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड बढ़ाई। जब आंखें खोलीं तो औरत गायब थी, लेकिन ट्रक के शीशे पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। साथ अगले दिन रघुनाथ ढाबे वाले के पास गया। उसने सब कुछ बता दिया। ढाबे वाले ने गहरी सांस ली और कहा, ये आत्मा अब तुम्हारे साथ जुड़ गई है। जब तक अधूरा बदला पूरा नहीं होगा, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। रघुनाथ ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसका बदला किससे है? ढाबे वाले ने सिर्फ इतना कहा, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, हत्या थी, और उसका कातिल आज भी जिंदा है। कुछ हफ्तों बाद रघुनाथ को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन एक रात जब वह घर पर सो रहा था, उसने खिड़की के बाहर वही औरत देखी, लाल आंखों के साथ, खून से सना दुपट्टा हिलाती हुई। रघुनाथ चीखते हुए उठ गया, लेकिन बाहर देखने पर कुछ नहीं था। उसकी पत्नी डर गई। रघु, तुम्हें बार बार बुरे सपने क्यों आते हैं? लेकिन रघुनाथ जानता था, ये सपना नहीं था। वो औरत सच में उसका पीछा कर रही थी। अब रघुनाथ का डर जुनून में बदल गया। उसने तय किया कि वह उस औरत की सच्चाई पता लगाएगा। उसने पास के गांव में पूछताछ शुरू की। लोग पहले चुप रहे, लेकिन एक बुजुर्ग ने आखिरकार सच बताया। कई साल पहले यहां से गुजरने वाले एक अमीर आदमी ने उस औरत के साथ बुरी हरकत की थी। जब उसने विरोध किया तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। रघुनाथ का खून जम गया, क्योंकि बुजुर्ग ने जिस आदमी का नाम लिया, वो आज भी ट्रक यूनियन का बड़ा नेता था। अब रघुनाथ समझ गया था कि भूतनी सिर्फ डराने नहीं आई है, वो इंसाफ चाहती है। लेकिन सवाल ये था, क्या रघुनाथ उसके इंसाफ का हथियार बनेगा या उसकी अगली शिकार? रघुनाथ ने हिम्मत जुटाई और गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछताछ की। आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने सच बताया। वो औरत शांति, उसे इस हाईवे पर बेरहमी से मारा गया था। जिसने उसकी हत्या की वो और कोई नहीं बल्कि जगदीश था, ट्रक यूनियन का नेता। रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जगदीश वही आदमी था जिसके सामने ड्राइवर भी सिर झुकाते थे। भाग 12। उसी रात रघुनाथ ट्रक लेकर हाईवे पर निकला। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए,
सड़क पर धुंध छा गई। अचानक ट्रक के सामने वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ दिलाओ। रघुनाथ कांप उठा। उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, मैं मदद करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। और तभी ट्रक के शीशे पर खून की लिखावट उभरी, जगदीश। क्लाइमैक्स की ओर। अब रघुनाथ समझ गया कि ये खेल सिर्फ डराने का नहीं था, ये एक आत्मा का बदला था। उसने तय किया कि वह सच सबके सामने लाएगा। लेकिन जगदीश इतना ताकतवर था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसी बीच रघुनाथ को हर रात सपनों में चेतावनी मिलने लगी, अगर तुमने इंसाफ नहीं दिलाया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। बढ़ाने के लिए एक रात रघुनाथ ने देखा, जगदीश अपने काफिले के साथ उसी हाईवे से गुजर रहा है। अचानक धुंध और गहरी हो गई। रघुनाथ का ट्रक जैसे अपने आप जगदीश की गाड़ी के पीछे चल पड़ा। और तभी सड़क पर वही औरत खड़ी हो गई, लाल आंखों के साथ खून से सना दुपट्टा हाथ में लिए हुए। क्लिफ हैंगर। जगदीश की गाड़ी अचानक रुक गई। उसके ड्राइवर की चीख सुनाई दी। जगदीश ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी नज़र उस औरत से मिली। वो चीखा, नहीं, तू यहां कैसे? और तभी पूरी सड़क पर हवा का तूफान गूंजा। ट्रक की हेडलाइटें बुझ गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। आगे क्या हुआ ये अब तक किसी को नहीं पता। आज भी लोग उस हाईवे से रात को गुजरने से डरते हैं। ढाबे वाले नए ड्राइवरों को चेतावनी देते हैं, अगर रात को सफ़ेद कपड़ों में औरत दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। रघुनाथ अब जिंदा तो है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा डर साफ झलकता है। वो अब कभी रात में उस सड़क पर नहीं जाता। दोस्तों, ये थी जयपुर के भूतिया हाईवे की डरावनी और सच्ची दास्तान। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।